तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और क्या है सीवेज? अगर सीवेज की बात करें तो सीवेज सीवेज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम टाउन, सिटी and municipalities which contain human excreta is called as sewage। शहरों से, म्यूनिसिपैलिटीज से जितने भी मल मूत्र कचरे निकलते हैं उन सबको हम सीवेज कहते हैं। घरों से जितने ह्यूमन एक्सक्रीटा है सीवर लाइन के द्वारा निकल करके सीधे जो वाटर बॉडीज हैं, तमाम सारे शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, तमाम नदियों के किनारे बसे हैं, उस सारे शहरों के कचरे उसी नदी में छोड़े जाते हैं। तो जितना ह्यूमन की एक्सक्रीटा आएगा, जितना मल मूत्र आएगा, उसमें बैक्टीरिया भी आएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट भी आएंगे और उस पानी में, नदी के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो जो वाटर बॉडी है उसमें पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी पानी में, और जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो उसमें जो जली मछलियाँ हैं वो डेड करने लगती हैं। तो निश्चित रूप से अगर सीवेज को हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, तो वहाँ कचरा होगा, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी और वह जो है पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो हम सीवेज को कैसे ट्रीट करें कि हमारा वाटर बॉडी जो है सुरक्षित रहे, पॉल्यूशन ना हो? तो यहाँ पर अगर हमें सीवेज को ट्रीट करना है तो सबसे पहले जो शहरों से निकले हुए कचरे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा अलॉन्ग विथ वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा भी इसमें कुछ पॉलीथीन बैग, इसके अलावा प्लास्टिक्स, पेपर्स फ्लोट करते रहते हैं। इसके अलावा उसमें ग्रावेल्स, ब्रिक्स, सॉयल, सैंड, ये भी उसमें रहते हैं। तो जो तैरने वाले हैं उनको तो हम फिल्टर कर लिए, चाली से छान लिया, लेकिन जो सेटलिंग है, जो बैठ सकते हैं, जो वजनी है, उसको सबसे पहले हम बच्चों कहाँ डालते हैं? पहले जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में। इसको कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में इसको सेटलिंग टैंक भी कहते हैं, सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। अब इसमें जो फ्लोटिंग मटेरियल है उसको तो फिल्टर करके निकाल दिया, और बाकी जो ग्रावेल्स हैं, ब्रिक्स हैं, स्टोन है, ये सब नीचे बैठ गए, ये सेटल हो गए। और बाकी जो ऊपर में है ये ऑर्गेनिक वेस्ट अलॉन्ग विथ वाटर है, इसको हम क्या कहेंगे? इफ्लुएंट्स कहेंगे। जो यहाँ पे बैठ गए, सेडिमेंट हो गए, ये सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक। लेकिन जो यह है इफ्लुएंट्स है। अब इफ्लुएंट्स को हम क्या करेंगे? इफ्लुएंट्स को सीधे कहाँ भेजा जाएगा? इफ्लुएंट को कहाँ भेजेंगे? इफ्लुएंट को भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक क्या है बच्चों? ये एरोबिक टैंक है। हम यहाँ से इफ्लुएंट को कहाँ भेजेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में। इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। इसको हम एरोबिक टैंक भी कहते हैं। एरोबिक टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको एरोबिक ट्रीटमेंट भी कहेंगे, एरोबिक ट्रीटमेंट। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ फंगल माइसीलियम क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ फंगल माइसीलियम, फंगल माइसीलियम। तो फंगल माइसीलियम के साथ एरोबिक बैक्टीरिया होंगे तो इसको हम कह देंगे फ्लाक्स। फ्लाक्स इमेज बना लेते हैं, पूरा इसमें रहते हैं फ्लाक्स, फंगल माइसीलियम अलॉन्ग विथ एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये जितने ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसको
ब्रेक डाउन करेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया है, इसीलिए जब एरोबिक बैक्टीरिया है तो इसमें एयर पास होगा, इसमें एयर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एयर। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसमें एरिएशन देना होगा तो एयर सप्लाई कर दी जाती है। क्या सप्लाई कर दी जाती है? एयर, ताकि यहाँ एयर रहे, ऑक्सीजन रहे। क्योंकि शुरू में जब इफ्लुएंस आएगा और बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, और एकदम से यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है तो एकदम से बीओडी यहाँ बहुत हाई हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई हो जाएगा। तो जैसे जैसे अभी डिकम्पोज होते जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा कम होने लगेगी तो बीओडी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करके लो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा नहीं तो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया कम हो जाएंगे और बीओडी एज द बीओडी, अब यहाँ हाई है, बीओडी बहुत हाई है, बीओडी हाई है क्योंकि यहाँ भी इफ्लुएंट आया है। लेकिन जैसे जैसे डिकम्पोज होगा, अब डिकम्पोज होगा तो बीओडी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बीओडी लो हो गया, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो गए, वो सब डिकम्पोज हो गए इस एरोबिक बैक्टीरिया कंटेनिंग एलामिक फंगल माइसीलियम में है, इनको डिकम्पोज करेंगे। और जब बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगी तब क्या करेंगे? इनको फिर यहाँ से निकाल करके सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में आ रहा होगा विचार कि बीओडी है क्या? बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ वाटर। जैसे 1 लीटर का बाटल है, 1 लीटर पानी है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, बहुत गंदगी है, बहुत इम्प्योरिटी है तो बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर वह बिल्कुल बिसलेरी का पानी है तो वहाँ पे गंदगी है नहीं तो वहाँ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जो पॉल्यूशन फ्री है, जो वाटर पॉल्यूटेड नहीं है, उसका बीओडी बहुत कम होगा, और जो जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा उसका बीओडी बहुत हाई होगा। जैसे आप जो है सीवर का पानी ले लें, सीवेज ले लें, उसका बीओडी बहुत ज़्यादा होगा। टैप का वाटर का बहुत कम होगा, बिसलेरी वाटर का और कम होगा। मतलब जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है उसमें बीओडी बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। लेकिन जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, जैसे यहाँ सीवेज वाटर है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो पहले बीओडी ज़्यादा होगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक वेस्ट एज ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज, जब डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज्ड किसके द्वारा? एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, तब बीओडी क्या हो गया? लो हो गया। तो जैसे ही बीओडी लो हो गया तब इसको यहाँ पे ला देंगे, यहाँ सेटलिंग टैंक में ला देंगे। अब यहाँ सेटलिंग टैंक में आ गया, क्या आ गया? फ्लास्क आ गया, फ्लास्क माने एरोबिक बैक्टीरिया एलामिक फंगल माइसीलियम, ये फ्लास्क भी आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि पूरा अगर इफ्लुएंट यहाँ आ गया तो फिर यहाँ से फ्लास्क भी पूरा आ गया तो फिर जो इफ्लुएंट आएगा यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया फिर कहाँ मिलेंगे? फंगस कहाँ मिलेंगे? जैसे घर में दही जमाते हैं ना, तो दही पूरा तो खाएंगे लेकिन थोड़ा दही रख लेते हैं, फिर अगले दिन दही बनाने के लिए थोड़ा सा स्टार्टर या जामन या इनाकुलम दही रख लेते हैं, फिर दूध में डालते हैं, फिर वो दही में बदल जाता है। तो थोड़ा रख देते हैं ताकि वो अगले दिन जो है दूध से दही बनाए। वैसे ही यहाँ पे तो फ्लास्क तो यहाँ है, लेकिन जितना डिकम्पोज करने के बाद सारा मटेरियल आपने यहाँ ले लिया तो टर्शियरी ट्रीटमेंट चेम्बर में भेज दिया। यहाँ टर्शियरी ट्रीटमेंट चेम्बर है, इसको कहते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट चेम्बर। इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक, यहाँ टर्शियरी ट्रीटमेंट टैंक। अब यहाँ पर जितने भी ये आ गए पूरा यहाँ, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को अब एयर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहाँ एयर देंगे तब वो डेड हो जाएंगे। इसलिए एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। जितना मटेरियल आया, इस सारे मटेरियल को प्लस फ्लास्क को भी, इस बैक्टीरिया फंगस सबको एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे, सारा डिकम्पोज करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है? मिथेनोजन बैक्टीरिया है, दिया जाता है मिथेनोजन बैक्टीरिया, और ये रिलीज करते हैं मीथेन गैस। तो यहाँ से मीथेन गैस रिलीज होगी। अब मीथेन गैस जो रिलीज हो रही है इसको आप यूज कर सकते हैं, टैग लगा करके इसको लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो
इसका इस्तेमाल लाइटनिंग के लिए कर सकते हैं, लाइटनिंग के लिए कर सकते हैं, या पानी गर्म करके उससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। यह बायोगैस बन गया। क्या बन गया? बायोगैस। आजकल बहुत जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था की गई है, बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अब ये डिकम्पोज मटेरियल को ले लेंगे। अब इसको डिकम्पोज मटेरियल को यहाँ पे ले लेंगे। डिकम्पोज्ड मैटर used as decomposed matter used as manure, यहाँ ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। और बाकी यह जो वाटर है, ये वाटर को क्लोरीनेटेड, इसको क्लोरीन से ट्रीट कर दीजिए। क्लोरीनेटेड वाटर निकला। अब इसको यूज्ड फॉर इरिगेशन, क्लीनिंग, सफाई के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर वाटर बॉडीज में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो बच्चों, जो शहरों का कचरा सीवेज आ रहा था, ह्यूमन स्ट्रीट आ रहा था, आप देखते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकल करके करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। लेकिन गंगा नदी गंगोत्री से जैसे बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुंचती हैं, दोनों किनारे पर तमाम गांव शहर बसे हुए हैं, सिटीज पर सारे शहर जो बसे हुए हैं वो अपने कचरे को, मलमूत्र को सीवर लाइन से होके हर जगह इन्हीं नदियों में छोड़ते हैं। तो इतना सारा सीवेज जाएगा वहाँ, तो गंगा नदी का पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बना, लेकिन अभी भी गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी जगह जगह तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगे हुए हैं, लेकिन बहुत जगह अभी लगे नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बन जाए, ताकि ये सीवेज आकर के यहाँ पे ट्रीट होकर के तब जाके यह क्लोरीनेटेड वाटर या तो सिंचाई में यूज हो जाए, इरिगेशन में यूज हो जाए, क्लीनिंग में, या फिर नदियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन बिना ट्रीट के नदियों में छोड़ना ये गुनाह है, ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखा आपने कैसे हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। सीवेज को लिया, सेटलिंग टैंक में जो फ्लोटिंग पार्ट है उसको फिल्टर कर लिया, बाकी सेटल कर गया। अब इफ्लुएंट है जो ऑर्गेनिक वेस्ट एलॉन्ग विथ वाटर आ गया एरोबिक टैंक में। एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं। तो शुरू में जब आया तो बीओटी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए एयर यहाँ सप्लाई किया गया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो गया बैक्टीरिया फंगस द्वारा, तो फिर यहाँ जो है अब लो हो गया बीओडी, तो इनको जो है फिर भेज दिया गया सेटलिंग टैंक में, जैसे यूजी स्लज सेटलिंग टैंक। अब स्लज यहाँ जो डिकम्पोज हुआ सब स्लज है। अब इसमें से कुछ स्लज को फिर से ले लिया गया, तो जितना फिर से लिया गया जामन के रूप में, स्टार्टर के रूप में, ताकि फिर से एक्टिवेट करें, तो इसको कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। जो यहाँ से थोड़ा बहुत लिया गया दोबारा इनको सक्रिय करने के लिए, तो उसको एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। बाकी स्लज को यहाँ टर्शियरी टैंक, यहाँ पे एनारोबिक टैंक में डाल दिया गया, इसको एनारोबिक टैंक भी कहेंगे। इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, इसलिए टर्शियरी ट्रीटमेंट टैंक को एनारोबिक टैंक कहेंगे। और यहाँ पे सेकेंडरी को एरोबिक बैक्टीरिया, इसलिए इसको एरोबिक टैंक कहेंगे। और यहाँ पे एनारोबिक टैंक कहेंगे। यहाँ पे मैक्रोलिन बैक्टीरिया ये पूरे को डिकम्पोज करके अब जो है जितना भी था सारा को डिकम्पोज कर दिया। बाकी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ इकट्ठा कर दिया, पानी को यहाँ से पास करके क्लोरीनेटेड कर दिया, अब क्लीन हो गया। अब उसको इरिगेशन में लेने, चाहे उसको सफाई के लिए यूज करने, चाहे फिर उसको जो है वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले ट्रीटमेंट जरूरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। थैंक यू वेरी मच।